अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। असेसमेंट का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और वो टॉपिक है ट्रू फॉल्स आइटम कैसे बनाएं। इसकी कुछ गाइडलाइंस जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा मुख्तसरन। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रू फॉल्स आइटम है ये सिलेक्टेड रिस्पांस आइटम में शामिल होते हैं। यानी जो स्टूडेंट है उसने सिलेक्ट करना होता है, रिस्पॉन्सेज जो दिए होते हैं उसमें से सिलेक्ट करना है। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस होते हैं उन ऑप्शंस में से आपने एक को सिलेक्ट करना होता है। तो सिमिलरली ट्रू फॉल्स जो होते हैं उसमें दो ऑप्शन होते हैं, ट्रू और फॉल्स। तो इसमें से आपने एक को सिलेक्ट करना होता है, इसके अलावा आपकी कोई चॉइस और नहीं होती। तो इसलिए इसे सिलेक्टेड रिस्पॉन्स आइटम जो है वो कहा जाता है। और ये जो सिलेक्टेड रिस्पॉन्स आइटम्स हैं इसको आप बाइनरी चॉइस आइटम भी कहते हैं और इनको टू ऑप्शंस आइटम भी कहा जाता है और इसके साथ साथ इन्हें अल्टरनेट चॉइस आइटम भी कहा जाता है। तो ये मुख्तलिफ़ नामों से डिस्कस किए गए हैं मुख्तलिफ़ बुक्स में। और ये ट्रू फॉल्स आइटम कैसे बनाए जाते हैं, इसके गाइडलाइंस क्या हैं, और एक टीचर को जब भी वो टेस्ट बनाने लगे तो उसको किस तरीके से बना सकता है। तो जहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि दो इसमें आप ऑप्शंस देते हैं, जैसे येस और नो है, इसी तरीके से आप एग्री और डिसएग्री भी दे सकते हैं और आप करेक्ट एंड करेक्ट भी दे सकते हैं, आप येस और नो भी दे सकते हैं और इस तरीके से आप फैक्ट और ओपिनियन भी दे सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप इसको बना रहे हैं। अब अगर मुख्तसर हम ट्रू फॉल्स आइटम्स को बनाने के हवाले से गाइडलाइंस की बात करें या वो पॉइंट्स जो आपने जहन में रखने हैं एज ए टीचर इसको बनाने के लिए, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने हर ट्रू फॉल्स आइटम में जो भी आप बना रहे हैं उसमें एक से ज़्यादा आइडिया को आपने एक स्टेटमेंट में नहीं पूछना, इससे अवॉइड करना है। यानी बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि एक से ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं, दो आइडियाज़ होते हैं, तीन आइडियाज़ होते हैं और उसको एक ही स्टेटमेंट में एक ही सवाल में पूछ लिया जाता है, इससे अवॉइड करना है। और हर आइडिया के लिए आप अलग से ट्रू फॉल्स आइटम बनाएं। अगर आप एक से ज़्यादा आइडियाज़ को एक ही स्टेटमेंट में कोशिश करेंगे पूछने की तो वहाँ से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, समझ नहीं पाता कि बेसिकली आप कौन से आइडिया के बारे में पूछना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं हो पाता पूछने का। तो इससे अवॉइड करना है। दूसरी बात जो है वो ये है कि आपने जब भी ट्रू फॉल्स आइटम बनाना है तो उसमें कोई क्लू या क्यूज़ वगैरह ऐसे नहीं छोड़ने जो स्टेटमेंट में ऐसे हों कि जिससे पता चल सके इसका जवाब येस होगा या नो होगा। जैसे आप वर्ड ऑलवेज यूज़ करते हैं या नेवर यूज़ करते हैं स्टेटमेंट में, तो ये एक जो पढ़ने वाला है, रीडर है या स्टूडेंट है जो पेपर को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, उसके जहन में जो है एक चीज़ आ जाती है कि ऑलवेज का मतलब ये है कि ये ठीक ही होगा, येस होगा। और अगर आप नेवर यूज़ कर देते हैं स्टेटमेंट में तो इसका मतलब ये है कि एकदम जहन में आता है कि ये नेगेटिव फॉर्म में होगा, यानी इसका जवाब नो में हो सकता है। तो ऐसे जितने भी क्वालिफायर्स हैं या डिटर्मिनर्स हैं इसको आपने इससे अवॉइड करना है, इसको यूज़ नहीं करना। इसके अगला पॉइंट जो है वो जो आपने जहन में रखना है वो ये है कि आपने ट्रू और फॉल्स जो स्टेटमेंट्स बनाने हैं उसकी जो लेंथ है वो आपने सेम रखनी है और ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। तो सेम लेंथ के आप बनाएंगे ताकि बच्चे जो है वो उसमें कंफ्यूज ना हो या क्लियरली अंडरस्टैंड ना करें किसी चीज़ को कि एकदम देख के उनको लगे कि ये ट्रू हो सकता है, ये फॉल्स हो सकता है, ये येस हो सकता है, ये नो हो सकता है। तो सिमिलर सेम लेंथ रखेंगे तो उससे ज़्यादा बेहतर तौर पे आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने नेगेटिव जो स्टेटमेंट्स हैं उससे अवॉइड करना है। कोशिश करनी है कि आपका स्टेटमेंट जो है वो नेगेटिव फॉर्म में ना हो, यानी नॉट का इस्तेमाल ना करें, नेवर का इस्तेमाल ना करें। तो ये आपने जो स्टेटमेंट बनाना है इस तरह का, तो उसमें कोशिश करें कि नेगेटिव वर्ड्स और नेगेटिव फॉर्म में आप स्टेटमेंट जो है वो ना पूछें। नेक्स्ट पॉइंट जो आपने कंसीडर करना है वो ये है कि आपने लॉन्ग और कम्प्लेक्स जो स्टेटमेंट्स हैं वो नहीं बनाने, उससे अवॉइड करना है। टू दी पॉइंट बनाएं, शॉर्ट बनाएं और अप्रोप्रिएट बनाएं, मुनासिब बनाएं।
اس کے بعد آپ نے ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایکول نمبر آف فالس اور ٹرو اینڈ فالس آئٹم جو ہے وہ آپ نے شامل کرنے، اس کی جو نمبر ہے وہ ایک جیسا ہونا چاہیے، ایکول ہونا چاہیے، یعنی جتنے ٹرو آپ نے شامل کیے تو اتنے ہی فالس آپ شامل کریں پوچھنے کے لیے۔ اور ٹرو فالس آئٹم بنانے کے لیے آخری بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکسٹ بک لینگویج آپ نے یوز نہیں کرنی، اوائڈ کرنا ہے بکش لینگویج سے، ایگزیکٹ 100% آپ ٹیکسٹ بک کی ورڈنگ یوز نہ کریں، ایگزیکٹلی وہ چیزیں نہ اٹھائیں جو ٹیکسٹ بک میں ورڈز لکھے ہوئے ہیں، یہ جملے لکھے ہوئے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ پھر روٹ لرننگ کی طرف جاتے ہیں، رٹے کی طرف جاتا ہے، کنسیپٹ کلیئر نہیں کرتا، کریٹیکل تھنکنگ سکلز اس کی پالش نہیں ہوتی، اور وہ کیونکہ اس نے رٹا لگایا ہوتا ہے، روٹ لرننگ ہوتی ہے، ان ورڈز کو ذہن میں بٹھایا ہوتا ہے، تو جیسے ہی سامنے آتے ہیں وہ ورڈز، اگر آپ نے بکش لینگویج اور ایگزیکٹ 100% کتاب سے وہ ورڈنگ اٹھا کے کاپی کر کے پیسٹ کیے تو اس سے اس کو آئیڈیا ہو جاتے، ایزیلی وہ اس کو اٹیمپٹ کر پاتا ہے، اور اس کی کریٹیکل تھنکنگ صلاحیتیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اور ہائر آرڈر تھنکنگ ایبلٹیز جو ہیں وہ متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور پھر وہ روٹ لرننگ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، وہ گائیڈ لائنس ہیں، اگر اتنی ہی آپ ذہن میں رکھ لیں اور پیپر بناتے ہوئے ٹرو فالس کے حوالے سے اس کا استعمال کریں، اس کے مطابق بنائیں، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے آپ بچنے کی کوشش کریں، اور جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس کا استعمال کریں، تو بہترین ٹرو فالس جو ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں۔ تو یہیں پہ ختم کرتے ہیں آج کا لیکچر، نیکسٹ انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔